देश में सबसे बड़ा गठबंधन है एनडीए और लोकसभा के ऐलान से पहले ही बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग फाइनल कर लेना चाहती है। लेकिन लोकसभा में सीट के लिहाज से देश के दूसरे बड़े राज्य महाराष्ट्र में पेच अभी भी सुलझ नहीं पा रहा। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र में एनडीए की क्या होगी चुनावी रणनीति, सीट शेयरिंग का क्या होगा फॉर्मूला, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव, सीटों के तालमेल पर कब होगा ऐलान। सीटों पर फंसे पेच सुलझाने के लिए दिल्ली में बड़ी बैठक हुई। शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट के नेताओं के साथ अमित शाह ने देर रात अपने आवास पर करीब 2.5 घंटे बैठक की। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के अलावा शिवसेना शिंदे गुट से सीएम एकनाथ शिंदे तो एनसीपी अजीत पवार गुट से अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल शामिल हुए। खबर ये भी है कि अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ने अलग से भी अमित शाह से मुलाकात की। इससे पहले 5 मार्च को मुंबई में भी अमित शाह के साथ बैठक हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में अहम मुद्दा सीट शेयरिंग था। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में लोकसभा के लिए महायुति यानी कि एनडीए के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तकरीबन पिछले चुनाव का नतीजा ही रहने वाला है। दरअसल 2019 से 2024 के बीच महाराष्ट्र में सियासी समीकरण पूरी तरह बदल गया। शिवसेना और एनसीपी दोनों में 2 फाड़ हो चुका है और अब दोनों दलों का एक गुट बीजेपी तो दूसरा विपक्षी खेमे के साथ है। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में 2019 में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था, जिसमें बीजेपी 25 और शिवसेना 23 सीटों पर लड़ी थी और बीजेपी ने 23 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि शिवसेना को 18 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं एनसीपी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस, एआईएमआईएम और निर्दलीय को 1-1 सीट मिली थी। अब बदले हुए सियासी हालात में बीजेपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट 18 और अजीत पवार की एनसीपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट की इस दावेदारी से सीट शेयरिंग पर बात अटकी हुई है। लिहाजा सूत्र बता रहे हैं कि पिछले चुनाव के नतीजों को ही फॉर्मूला बनाकर बीजेपी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में है, जिसके तहत शिवसेना शिंदे गुट को 10 से 12 सीटें दी जा सकती है और शिंदे गुट के 6 उम्मीदवार बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी और शिवसेना के बीच कुछ सीटों की अदला बदली भी हो सकती है। पिछले चुनाव में एनसीपी को 4 सीटें मिली थी, लिहाजा उसे सीट देने का वही फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। यानी शिवसेना शिंदे गुट को 18 सीटें मिल सकती है जो वो मांग कर रही है, लेकिन जिन सीटों पर उसके उम्मीदवार बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे उस पर वो जल्द फैसला कर सकती है। शिंदे गुट इस बार राज ठाकरे की पार्टी को भी लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती है, लिहाजा ये भी देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें कैसे एडजस्ट किया जाता है। वहीं अजीत पवार गुट ज्यादा सीटों की मांग पर अलग से अमित शाह से मिले, उन्हें क्या फाइनल ऑफर मिला इसका खुलासा भी जल्द होने की उम्मीद है, क्योंकि सीट शेयरिंग में हो रही देरी को लेकर सियासत भी गर्म है। विपक्षी इंडिया गठबंधन में भी पेच फंसा हुआ है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तंज कसने शुरू कर दिए हैं।